नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की जिनको लेकर कई देशों में हंगामा मचा हुआ है। बात करते हैं चाइना की। दुनिया में इस वक्त चाइना सुपर पावर बनने की कगार पर मौजूद है। वो चाहता है कि कैसे भी अमेरिका को पीछे छोड़ दे और खुद सुपर पावर बन जाए। इसके लिए वो तमाम तरह की जो स्ट्रेटेजी है, जो अपनी प्लानिंग है, उनको अंजाम दे रहा है। एक बड़ी खबर सामने आई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से, जहां की खुफिया एजेंसी MI5 ने एक आरोप लगाया है कि चाइना की रहने वाली एक नागरिक जिसका नाम क्रिस्टीन है, वो यहां पर लॉ फर्म चलाती है। उसने यहां के कुछ सांसदों को पैसा दिया है जिससे वो अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको यहां पर भी अंजाम दे सके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इसलिए उसने खरीद फरोख्त की कोशिश की है। इस खबर के सामने आने के बाद चाइना में भी हंगामा मचा हुआ है और चाइना ने इस पर अपना जवाब रखा है। क्या है ये पूरी घटना, मैं आपको पूरी बताऊंगा डिटेल के साथ, लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि इंग्लैंड से खबर सामने आ रही है, जहां पर लंदन में एक चीनी मूल की नागरिक रहती है जिसका नाम है क्रिस्टीन ली। ये एक वकील है, यानी कि एडवोकेट है, और जिसका घर लंदन और इसके अलावा एक और शहर में है जो इंग्लैंड में ही है। इस पर आरोप यह है MI5, जो कि खुफिया एजेंसी है ब्रिटिश की और नामी ग्रामी खुफिया एजेंसी है, दुनिया भर में इसका नाम है। इसके ऊपर कई फिल्में भी बनी है जिसको MI5 की जगह MI6 दिखाया जाता है, खासकर जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में। तो यहाँ पर इस एजेंसी ने एक नागरिक पर आरोप लगाया, एक महिला है जिसका नाम क्रिस्टीन ली है। इस पर आरोप है कि इसने यूके के जो सांसद हैं वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्हें खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है। उन्हें बड़ी तादाद में पैसा दिया गया है, जो पैसा हॉलैंड से, चाइना से लंदन के अंदर आ रहा था। उस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने इन जो ये राजनेता थे इनको खरीदने की कोशिश की है, जिससे जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसकी पकड़ यहाँ पर मजबूत हो सके। अब जब ये आरोप सामने आया है, MI5 ने ये आरोप लगाया चाइना पर, तो चाइना ने अपने मीडिया संस्थानों के हवाले से इस बात का जवाब दिया कि चाइना ने कभी किसी भी देश में, किसी भी देश की संसद में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की है। घुसपैठ एक ऐसा शब्द है चाइना के लिए जो कहीं से कहीं तक तालमेल नहीं खाता उसकी सोच से। हमारे बॉर्डर पर देख लीजिए, कभी भी चाइना कहीं से भी एंट्री करने की कोशिश करती रहती है, जिसके जवाब में हमारे भारतीय सैनिक हर बार उन्हें जवाब देते हैं। पिछले साल अगर आप याद होगा 2020 में, 2022 चल रहा है, 1.5 साल पुरानी बात तकरीबन हो चुकी है, जिसमें काफी सारे जवानों की हमारी शहादत भी हुई थी और चीनी सैनिक भी बहुत सारे मारे गए थे। तमाम तरह, कभी वो उत्तराखंड से घुसने की कोशिश करता है, कभी अरुणाचल प्रदेश से, और कभी लद्दाख के जरिए, और घुसपैठ, और वो यहाँ पर सफाई दे रहा है कि उसने कभी भी घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की है। फिलहाल क्रिस्टीन पर पूरी तरह से इनकी नजर है MI5 की, और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये एक तरह से जासूसी, यानी कि चीनी गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी। बिजनेस के अलावा ये जिस तरह की घुसपैठ यहाँ पर ब्रिटिश संसद के अंदर करने की कोशिश कर रही थी, ये बहुत निंदनीय है। MI5 ने यह आरोप लगाया कि क्रिस्टीन ने एक सांसद जिनका नाम है बैरी गार्डिनर, वो और कई और राजनेता, इन्हें भारी तादाद में पैसा दिया, इन्हें खरीदने की कोशिश की है जिससे ये घुसपैठ कर सके। हालांकि गार्डिनर का इस पर उल्टा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कभी ऐसा कोई ऑफर प्राप्त नहीं हो, ना ही ऐसा कोई पैसा मिला है। वो खुद एक सांसद है वहां के। जबकि MI5 का इसके उल्टे ये कहना है कि इन्हें तकरीबन 4 लाख पाउंड दिए गए थे, जो क्रिस्टीन ली की तरफ से दिए गए हैं। 2014 से ही गार्डिनर को पैसा मिलना शुरू हुआ था। गार्डिनर ने इस पर जवाब दिया कि वो जो पैसा आता था वो संसदीय समिति को मजबूत करने के लिए किया जाता था। मैंने इनके अपना निजी स्वार्थ के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन नेताओं के मुंह से इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती कि वो जो पैसा उनके पास आ रहा है उसे वो अपने लाभ के लिए, यानी कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सके। उन्होंने कहा ये विकास के लिए इस्तेमाल किया। और MI5 ने एक और आरोप भी लगाया। इसने कहा कि जितने भी पार्टी के नेता है क्रिस्टीन ली के, उनसे सभी के साथ संबंध है, वो सभी पार्टियों में घुसपैठ करने की कोशिश में लगी हुई है, और इनकी नजर काफी टाइम से क्रिस्टीन ली पर थी जब भी इन्होंने जिससे भी संपर्क किया, चाहे उसमें बैरी गार्डिनर हो। हालांकि बैरी गार्डिनर ने इन सभी आरोपों का एक तरह से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर MI5 अपनी बात पर अड़ी हुई है कि चाइना पूरी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पर बढ़ावा दे रहा है। वैसे एक संसदीय समूह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भी चाइना का है, जिसे चाइनीज इन ब्रिटेन कहा जाता है, जो चाइना में रहता है, वहां का एक दल है। काफी ज्यादा तादाद में चाइना के लोग जो है वहां पर बसे हुए हैं, और इनका खुद का एक संसदीय समूह वहां पर है जिसे ब्रिटिश इन चाइनीज कहा जाता है। ये पूरी कहानी सामने आने के बाद फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, और अब देखते हैं तनाव आगे कितना बढ़ता है, इसका दूसरे देशों पर क्या असर पड़ता है। वैसे चाइना को
टक्कर देने के लिए अमेरिका पहले ही कह चुका कि वो भारत का साथ देगा। उसके अलावा चाइना ने अपना समूह बनाया हुआ जिसमें उसके साथ कई और देश मौजूद हैं। अब देखते हैं कि तनाव आगे कौन सी स्थिति पैदा करेगा। फिलहाल एक बड़ी खबर चल रही थी इंटरनेशनल पर। आप लोगों जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।